एनसेफू झुंड और उनके नए सदस्यों से मिलिए। 6 शावक जो साथ खाते हैं और साथ खेलते हैं, सिवाय एक के जो पीछे रहता है। ये सबसे अलग है और सबसे दूर ही रहता है। ये उसी की कहानी है। वो सबसे छोटा है, सबसे कमजोर, हथियारों से घिरा हुआ, यहाँ तक कि दूसरे शेरों से भी खतरा महसूस करता हुआ। उसका परिवार ही उसके और इस हिंसक दुनिया के बीच इकलौती दीवार है। खोया खोया सा और डरा हुआ। इस छोटे से शावक का जीवन मुश्किलों से भरा है क्योंकि कोई इसका साथ नहीं देता। उसकी इकलौती उम्मीद है जिंदा रहने की उसकी अपनी जिद। Africa's Hunters, The Misfit। लुआंगवा नदी जाम्बिया के साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क का दिल है। ये सूख रही है। 6 महीनों से बारिश नहीं हुई है। नदी के किनारे रहता है एनसेफू शेरों का झुंड। ये 20 शेरों का परिवार है जिनमें 2 बहनों के 6 शावक शामिल हैं। सभी शावकों के स्वभाव अलग-अलग हैं, कुछ चंचल, कुछ आक्रामक। ये 2 जुड़वा हैं, एक नर और एक मादा। इनसे कुछ हफ्ते छोटे हैं 4 और नर शावक। उनमें से एक छोटा है, पीछे रहता है और शायद कमजोर पैदा हुआ है। गर्भ में भी कुछ शावकों को दूसरों की तुलना में ज्यादा पोषण मिलता है। ये छोटा मिसफिट अपने मजबूत भाइयों द्वारा खाने के दौरान अलग धकेले जाने और इससे भी ज्यादा पिछड़ जाने के खतरे से जूझ रहा है। नर शावकों को दोस्तों की जरूरत होती है जो बड़े होकर गठबंधन बनाकर नया झुंड शुरू करेंगे। साथ खेलना उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बड़े जुड़वा रफ्तार तय करते हैं। दौड़ना और लड़ना उनके पसंदीदा खेल हैं। उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मिसफिट पिछड़ रहा है। शावक आपस में रिश्ते बनाना चाहते हैं। जुड़वा में से एक डरपोक शावक के पास आता है। पहले तो मिसफिट सिर्फ डर जाता है। वो कोशिश करता है, लेकिन गैंग का हिस्सा बनना उसके लिए मुश्किल है। जैसे जैसे सूखे मौसम में पानी कम होता जाता है, भैंसें नदी के आसपास बची हुई कुछ धाराओं और तालाबों की ओर खींची चली आती हैं। लकड़बग्घे भी उनका पीछा करते हैं। अगर लकड़बग्घे या तेंदुए शावकों को ढूंढ लें, तो वो उन्हें मार देंगे। उन्हें जिंदा रखना माओ के लिए बहुत मुश्किल काम है। 10 में से 9 शावक अपने शुरुआती कुछ सालों में मर जाते हैं, इससे पहले कि वो अपना बचाव करने लायक बड़े हो जाएं।
रात का वक्त सबसे खतरनाक होता है। माओं को जिद्दी शावकों को छिपने और छिपे रहने के लिए मनाना पड़ता है। माएं उनके साथ नहीं रह सकती। झुंड की सबसे अच्छी शिकारी होने के नाते उनकी जरूरत कहीं और होती है। शेर मिलजुल कर शिकार करते हैं। वो इम्पाला और पुक्कू के झुंडों पर झपटते हैं, इस उम्मीद में कि कोई अकेला कमजोर जानवर अलग हो जाए। अफ्रीकी जंगल में बीमार होने या चोट लगने की सजा जल्दी ही मिल जाती है। ये बहुत तेज हैं। इनका जिस्म चीते से बचने के हिसाब से बना है। भैंसें टैंक जैसी होती हैं, धीमी, लेकिन एक को गिराने के लिए पूरी शिकारी टीम की जरूरत पड़ती है। बहुत कम शिकार सफल होते हैं। भैंसें आराम से दूर निकल जाती हैं। जब मादाएं शिकार पर होती हैं, 2 नर शेर अपने 60 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में मालिकाना दहाड़ लगाते हैं, प्रतिद्वंदी शेरों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए। ये दहाड़ें दूसरे शिकारियों, खासकर लकड़बग्घों को भी डराती हैं। लकड़बग्घों का कबीला शेरों से पूरी तरह सुरक्षित मांद में रहता है। जब पूरा कबीला शिकार पर जाता है, एक सदस्य पीछे रहकर बच्चों की देखभाल करता है। लेकिन शेरों के शावकों की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। इतनी अफरा तफरी में वो घबरा सकते हैं और बिखर सकते हैं। ये एक बड़ा जोखिम है। स्थानीय मादा तेंदुआ शिकार पर निकली है और इतनी खामोशी से चलती है कि इम्पाला और पुक्कू भी उसके आने को महसूस नहीं कर पाते। तेंदुए और शेर पक्के दुश्मन हैं और जब भी मौका मिले एक दूसरे के बच्चों पर हमला करते हैं। रात की ठंडक में हिप्पोज नदी से बाहर चढ़ने आते हैं और उनकी वजह से उड़ते हैं कीड़ों के झुंड, जिनका पीछा करते हैं चमगादड़। लकड़बग्घों से शेरों के झुंड के कुछ सदस्य टकरा गए हैं, जो वॉर्टहॉग के बचे हुए हिस्से की दावत उड़ा रहे हैं। शेरनियां शिकार पर गई हैं, नर शेर दहाड़ रहे हैं और शावक छिपे हुए हैं। अब सिर्फ किशोर बचे हैं, 1 से 4 साल के युवा शेर। शेरों का झुंड और लकड़बग्घों का कबीला बची खुची हड्डियों के लिए झगड़ते हैं। लकड़बग्घे पीछे हट जाते हैं। सुबह होते ही हिप्पोस व्यस्त मैदान छोड़कर नदी के सुरक्षित ठंडे माहौल में लौट जाते हैं। छोटा सा मिसफिट अपने छिपे हुए ठिकाने पर अकेला है। रात काफी उथल-पुथल भरी थी। बाकी 5 शावक बिखर चुके हैं। 2 खोए हुए शावक नदी के बीच में हैं। ये इलाका बेहद खतरनाक है। दो माएं खोज में निकली हैं और उन्होंने जुड़वा नरों को ढूंढ लिया है। उसकी माँ उसे किनारे पर अकेला छोड़कर उसकी बहन और छोटे कजिन को बचाने निकलती है। वो अब तक एक और झुंड के इलाके में आधे रास्ते तक जा चुके हैं। खुशकिस्मती से पड़ोसी वहां मौजूद नहीं हैं।
वो उन्हें वापस सुरक्षित जगह पर ले आती है। अंधेरे में शावकों का रास्ता भटकना और मुश्किल में पड़ जाना बहुत आसान है। जिज्ञासा और हिम्मत उन्हें गुमराह कर सकती है। सभी शावक मिल गए हैं। उन्हें रोमांच का अनुभव भी हो गया और उससे सीख भी मिल गई, सिवाय एक के, उस छोटे अकेले शावक के जो बस वहीं रहा जहां उसे छोड़ा गया था। बड़े शावकों का नया खेल है दो वयस्क नर शेरों के सब्र का इम्तिहान लेना। छोटा मिसफिट दोस्ती करना चाहता है और बड़े नर शेरों के पास भी पहुंचता है। नर शेर सुरक्षा का सबसे बेहतरीन जरिया हैं। उनसे दोस्ती करना फायदेमंद है। लेकिन हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो वो वापस अपनी माँ के पास दूध पीने लौटता है। किशोर भी धीरे धीरे नाश्ते के लिए आने लगते हैं। वो पूरी रात अफरा तफरी मचाते रहे हैं। छोटा शावक किशोरों के पास आता है। वो साफ तौर पर दोस्ती करना चाहता है, लेकिन ये गैंग जो जवानी की दहलीज पर है खतरनाक हैं। उनके बर्ताव और रवैये पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी खेलते हुए शावक तो कभी घातक शिकारी। फिर भी शायद बड़े शावकों के साथ घूमना कुछ मायने रखता है। जब उसकी माँ पुकारती है, वो वापस चला जाता है। वक्त के साथ झुंड अपने 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके में घूमता रहता है, अपने शिकार का पीछा करते हुए और घुसपैठियों की जांच करते हुए। वो थोड़ी थोड़ी देर में रुकते हैं और दिन का ज्यादा हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। उसकी माँ की गुर्राहट शायद उसे भटकने के लिए डांट या चेतावनी है। एक जगह उन्हें पुकू हिरण के बचे हुए हिस्से मिलते हैं। बड़े शावक अब मांस खाना शुरू कर रहे हैं। इस बार एक तेंदुए द्वारा किए शिकार से चोरी किए टुकड़े हैं। वो अब लगभग 3 महीने के हो गए हैं और ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। शिकार की प्रवृत्ति विकसित करने और धीरे धीरे दूध से मांस की खुराक की तरफ जाने की प्रक्रिया। अकेले रहने वाले छोटे शावक को बस आत्मविश्वास की जरूरत है ताकि वो भी शामिल हो सके। मांस उन्होंने बस चखा भर है और अब वो पहले से ज्यादा दूध पी रहे हैं। माएं सभी शावकों को एक साथ दूध पिलाती हैं। इसे एलोसक्लिंग कहते हैं, लेकिन 6 शावक संभालना मुश्किल काम है। हर शेरनी के पास सिर्फ 4 स्तन होते हैं और शावक हमेशा साथ में दूध पीना चाहते हैं। माएं अब चिड़चिड़ी हो रही हैं। साथ मिलकर दूध पीना महत्वपूर्ण है। बड़े होने पर नर शावकों को गठबंधन बनाना और इलाका जीतना होता है, इसलिए बचपन में बनी दोस्तियां बहुत अहम होती हैं। खाना खाने की लड़ाई के बाद वो फिर से लड़ते हैं, इस बार सिर्फ मजे के लिए। छोटा अलग थलग शावक दूर ही रहता है।
किशोर भी खेलते हैं, लेकिन उनके खेल बहुत आक्रामक होते हैं। मिसफिट शावक अकेले रहने का आदी हो गया है। झुंड आगे बढ़ जाता है। उसे उसकी माँ, भाई, कजिन्स और यहाँ तक कि किशोर भी भूल जाते हैं। वयस्क शेरों के इलाके से जाने के बाद बाकी जानवर थोड़े आराम की मुद्रा में आ जाते हैं और इस छोटे अकेले शेर को जिज्ञासा से देखते हैं। बहुत देर बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपने झुंड की जरूरत है। उसे अपनी माँ की याद आती है। वो अकेला और खोया हुआ है। परिवार को पुकारना ठीक नहीं होगा। दुश्मन सुन सकते हैं। यहाँ तक कि हिप्पोस भी कभी-कभी शावकों को मार देते हैं। वो शाकाहारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं पहुंचा सकते। छोटा मिसफिट घबराता नहीं है। वो स्वभाव से ही अकेला है। शावक इम्पाला और पुकू के करीब आता है। सबसे अच्छा यही है कि वो बस शांत रहे और बाकी सुनने वालों के साथ सुनता रहे। खामोश रात में एक निशाचर दल उभरता है। एक डरपोक सवाना खरगोश और एक जेनेट जो नेवले का रिश्तेदार है। इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक है स्थानीय तेंदुआ। शेरों और तेंदुओं के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों को एक दूसरे के बच्चे मिल जाएं तो वो उन्हें मार डालते हैं।
बहुत ज्यादा डरने की स्थिति में जानवरों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, शरीर का कामकाज बंद कर देना, यहाँ तक कि बेहोश हो जाना। इसे सिंकोपी रिस्पॉन्स कहा जाता है। तेंदुआ शावक से 20 मीटर दूर आकर ठहर जाता है। जेनेट पास आता है, लेकिन तेंदुआ विचलित नहीं होता। उसकी नजर शावक पर जमी है। एक हिप्पो आकर उसका ध्यान बांटता है। हिप्पोस तेंदुओं से नफरत करते हैं। इस बार वो शेर के बच्चे के लिए अनजाने रक्षक बन जाते हैं। किशोरों ने अपना खाना खा लिया है और लकड़बग्घों से झड़प हार चुके हैं। वो अब और उत्पात के मूड में हैं। उनकी कोई खास शिकारी रणनीति नहीं है, बस दौड़ पड़ो। फिर चूक गए, लेकिन किशोरों के पीछे वही छोटा शावक दिखाई देता है। उसने अपना झुंड ढूंढ लिया है। ये एक मुश्किल पुनर्मिलन है। किशोर अब मुख्य झुंड से अलग हैं। वो उनके साथ भी उतने ही खतरे में है जितना अकेले था। उनके मुंह से लार टपकती है और उनके हल्के हल्के काटने से वो गीला हो जाता है। जवाबी हमला करना उसके स्वभाव में नहीं है। उनका शिकारी स्वभाव और झुंझलाहट मिलकर अपना पहला शिकार कर सकते हैं, वो भी अपने ही झुंड में से एक। शावक भी कुछ समझ नहीं पा रहा और उलझन में दूध पीने की कोशिश करता है।
युवा नर और आक्रामक हो जाते हैं। मिसफिट बचकर भागने को बेताब है। हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी माँ उसकी तलाश में है। किशोर अपना खिलौना वापस चाहते हैं। बहुत कम शावक ऐसी रात में जिंदा बच पाते हैं, लेकिन इस छोटे अकेले शावक में कुछ तो ऐसा है जो हर मुश्किल के बावजूद उसे जिंदा रखे हुए है। अपनी कमजोर औलाद की देखभाल करना कई जानवरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। माता पिता अपनी जिंदगी अगली पीढ़ी के नाम कर देते हैं। उनका हर काम उसी के इर्द गिर्द घूमता है। वो छोटा अकेला शावक फिर से अपने झुंड के पास सुरक्षित लौट आया है और अपनी छोटी सी रोमांचक यात्रा पूरी कर चुका है। बाकी 5 शावकों के खेल वाले झगड़े काफी सख्त हैं। अब उनमें आत्मविश्वास और ताकत बढ़ रही है। उनका स्वभाव है कि वो भिड़ने और कुश्ती लड़ने के जरिए बड़े होने के हुनर सीखते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के बीच रिश्ते और दर्जा भी तय करते हैं। खेलते हुए शेर बनना सीखने में कई साल लग जाते हैं। वो छोटा मिसफिट शावक बाकी सबसे पीछे रह गया है, लेकिन आज सुबह उसके भाग निकलने के बाद उसके सामने एक और बड़ी दिक्कत है। वो मुश्किल से चल पा रहा है। बाकी शावक ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो वहां है ही नहीं, जैसे वो पहले ही मर चुका हो।
शायद उसकी कमर या रीढ़ की हड्डी किशोरों की हाथापाई की वजह से टूट गई है, या इस कमजोर शावक को चोट लगी है। वो अपनी माँ के पास नाश्ते के लिए लौटता है। माँ चेतावनी भरे अंदाज में गुर्राती है। कुछ बदल गया है। अगर उसे ठीक होना है तो उसे दूध चाहिए। वो अपनी मौसी के पास जाकर कोशिश करता है, लेकिन वो भी अचानक उठ खड़ी होती है। माँ के प्रेम की बायोलॉजी में एक असाधारण अपवाद होता है। कभी-कभी माँ अपने बच्चों के खिलाफ भी हो जाती है, उन्हें नजरअंदाज करती है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी देती है। वैज्ञानिक अभी ये समझना शुरू ही कर रहे हैं कि इतना मजबूत बंधन कैसे टूट जाता है, और क्या कोई अस्वीकार किया गया शावक फिर से अपनी माँ का प्यार वापस जीत सकता है। वो साथ नहीं चल पा रहा। सब गायब हो गए हैं। फिर से अकेला। वो परिवार के पीछे पीछे चलता रहता है। उसके अंदर हौसला है, जिद है। आखिरकार वो अपने परिवार तक पहुंचता है। लेकिन अब उसका स्वागत नहीं होता। घायल और अलग-थलग शावक अब और कमजोर हो चुका है। उसका लंगड़ाना और बढ़ गया है। अब वो सिर्फ चोट से नहीं, बल्कि पानी की कमी से भी जूझ रहा है। वो सीधी लाइन में नहीं चल पा रहा। उसे चलते रहना ही होगा। उसकी इच्छा शक्ति और हिम्मत असाधारण है। वो देर से पहुंचता है, लेकिन उसकी मुश्किल अब सिर्फ टाइमिंग की नहीं है। हर बार जब वो दूध पीने की कोशिश करता है, उसकी माँ और मौसी दोनों उसे मना कर देती हैं। वो एक फैसला ले चुकी हैं। जब एक शेरनी समझ ले कि उसके कौन से बच्चे के मरने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो बाकियों पर ध्यान देना समझदारी है। उन पर जिनके बचने की संभावना बेहतर हो। ये भयानक है, लेकिन माँओं द्वारा बीमार बच्चों को छोड़ देना असामान्य बात नहीं है। वो अलग बैठ जाता है और बाकियों को खाते हुए देखता है। फिर कोशिश करता है।
वयस्क शेर रास्ता जानते हैं और उस नाले में उतर जाते हैं जहां पानी है। छोटा मिसफिट शावक अब इतना प्यासा है कि गोल गोल घूमने लगा है। वो बाकी सबको खो चुका है। नीचे घाटी में उसे अपने परिवार की झलक मिलती है। वहीं एक मगरमच्छ किसी लापरवाह पानी पीने वाले का इंतजार कर रहा है। माए मगरमच्छ के खतरे को समझती हैं और चेतावनी देने के लिए दहाड़ती हैं। लेकिन कमजोर और भ्रमित शावक को समझ नहीं आता कि वहां तक पहुंचने का एक सुरक्षित रास्ता भी है। अगर एक बच्चा, उसका अपना बच्चा, किसी बाहरी खतरे में हो, तो शायद वो माँ के दिल को किसी अलग ही तरह से छूता है। आखिरकार उससे पानी मिलता है। धीरे धीरे वो अपनी माँ के पास आता है। उस डरावनी रात के बाद पहली बार माँ उसे पास आने देती है और दूध पीने देती है। ये बहुत जरूरी पोषण है, लेकिन वो अब भी सबसे छोटा है, घायल है और अभी भी पिछड़ रहा है। जब झुंड आगे बढ़ता है तो कुछ होता है। एक शावक मुड़कर
उसका इंतजार करता है। फिर एक-एक करके पूरा परिवार रुक जाता है और उसकी ओर देखता है। वो उसे दूसरा मौका देते हैं। उम्मीद है ये उसकी कहानी की बस शुरुआत है।